जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रोबो ट्रेडिंग के इस चैनल पर। अभी तक के वीडियो में आपने रोबो ट्रेडिंग एंड अल्गो ट्रेडिंग के बारे में डिफरेंस क्या है वो हमने जाना है। अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं रहेगा तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में हमने जाना रोबो ट्रेडिंग एंड अल्गो ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। अल्गो ट्रेडिंग एक्चुअली हमारा लॉजिक जो है उसका एग्जीक्यूशन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है, और रोबो ट्रेडिंग बिफोर दैट एग्जीक्यूशन उसका पूरा प्लानिंग है। उस प्लानिंग से हमें समझ में आता है कि कहां पर एंट्री लेनी चाहिए, कौन सा स्टॉप लॉस रखना चाहिए एंड कौन सा टारगेट रखना चाहिए। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्चुअली उसके बेनिफिट्स क्या है। तो चलिए हम देखते हैं रोबो ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है जिसकी मदद से हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर बताते हैं क्या क्या फायदे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एंट्री से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी पॉसिबिलिटीज है जहां पर हम एंट्री कर सकते हैं और उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो कौन से हैं? तो पहले कैंडल के क्लोज। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है तो उस कैंडल के क्लोज पर हम एंट्री ले लेते हैं, या फिर कैंडल के ओपन प्राइस पर, कैंडल का ओपन प्राइस है उस पर भी हम एंट्री लेते हैं। उसके बाद में क्या, कहां पर हम ये कर सकते हैं, तो होते हैं कैंडल का ब्रेकआउट। ब्रेकआउट प्राइस जो होती है वहां पर भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो उसमें क्या क्या है, हाई ब्रेकआउट हो गया तो हम बाय कर सकते हैं, और लो ब्रेकआउट हुआ तो हम सेल कर सकते हैं। और कहां पर हम एंट्री ले सकते हैं, नेक्स्ट वन है स्ट्राइक प्राइस। अगर हम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, एटीएम पर, आईटीएम में, या फिर ओटीएम पे। तो हमें रोबो ट्रेडिंग की मदद से ये हमें मालूम हो जाएगा अगर हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली कहां पर एंट्री लेनी है। एटीएम पर एंट्री ली तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा, आईटीएम पर एंट्री ली तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा। और एक मेथड जो है बेस्ट स्ट्राइक प्राइस। तो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस पर हम एंट्री लेके मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस का डेफिनेशन क्या है, जो स्ट्राइक प्राइस जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो एंड उसका डेल्टा भी ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसी स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करनी है जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू मोर देन 80% हो, जिसका डेल्टा 0.8 से ज्यादा हो, ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले अगर हमारे अकॉर्डिंगली ट्रेड जाता है, और अगर हमारे अगेंस्ट ट्रेड जाता है तो हमें कम से कम लॉस हो। तो ये बेस्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद में है एंट्री कहां पर ले सकते हैं, प्रीमियम के बेसिस पर हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रीमियम 100 का हो, 10 का हो, जो भी हमें प्रीमियम है उसके अमाउंट के बेसिस पर भी हम एंट्री ले सकते हैं, राइट। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है। इसमें से बेस्ट पॉसिबिलिटी कौन सी है, या फिर बेस्ट हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जिसकी सिलेक्शन से हमें जो स्ट्रेटेजी है उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन हम पहले रोबो ट्रेडिंग की मदद से जानेंगे इसमें से कौन सी एंट्री अच्छी है, कौन से मेथड से हम एंट्री करें ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, वो है स्टॉप लॉस। तो यहां पर हम देखेंगे कौन से टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं और कौन से मेथड से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। तो पहले टाइप का स्टॉप लॉस है, हम लगाते हैं करंट कैंडल के लो पर, या फिर हाई पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर हम बाय करते हैं तो कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर सेल करते हैं या फिर शॉर्ट करते हैं तो हम कैंडल के हाई पर हमारा स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और दूसरा मेथड है मिनिमम ऑफ और मैक्सिमम ऑफ करंट कैंडल लो और हाई, और उसके साथ है प्रीवियस कैंडल लो और हाई। इसका क्या मीनिंग है, हम स्टॉप लॉस कहां पे लगाते हैं, करंट कैंडल एंड प्रीवियस कैंडल के लो पर, जो भी सबसे कम रहेगा उस पर, या फिर हम शॉर्ट करने वाले रहेंगे तो प्रीवियस कैंडल एंड करंट कैंडल का हाई जो भी मैक्सिमम रहेगा उस पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हम, कुछ स्टॉप लॉस होते हैं फिक्स पॉइंट्स के।
फॉर एग्जांपल सिल्वर में हमने 200 पॉइंट का 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया, जहां पर एंट्री वहां से नीचे 300 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर शॉर्ट करने वाले रहेंगे तो जहां पर एंट्री वहां से 300 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दिया, राइट। तो उसके बाद है परसेंटेज। परसेंटेज में क्या है, हम परसेंटेज में स्टॉप लॉस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉप लॉस 5% है, 10% है, वो परसेंटेज में भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। उसके बाद में है इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस। इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एटीआर या फिर सुपर ट्रेंड, उस पे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाते हैं और अकॉर्डिंगली हम ट्रेडिंग करते हैं, राइट। तो इसमें से कौन से टाइप का स्टॉप लॉस अगर हमारे स्ट्रेटेजी में हम डालेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा, ये पूरा रिसर्च का काम हमारे रोबो ट्रेडिंग की मदद से आसानी से हो जाता है और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। इधर तक समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है टारगेट। टारगेट कैसे सेट करना है, जैसे स्टॉप लॉस है वैसे हम टारगेट भी अलग अलग मेथड से लगा सकते हैं। तो कौन से मेथड है टारगेट लगाने के, तो पहले वाला है ओपन टारगेट। मतलब जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हम टारगेट ओपन रखेंगे, जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तब हम ऑर्डर प्लेस करके एग्जिट कर लेंगे, टारगेट बुक कर लेंगे, राइट। और कौन सा होता है फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट्स में क्या आता है, फिक्स पॉइंट 100 पॉइंट्स का टारगेट रख दिया, 200 पॉइंट का टारगेट रख दिया, ऐसे भी हम रख सकते हैं। तीसरा होता है परसेंटेज वाइज। परसेंटेज में भी 10%, 5%, 0.5%, ऐसे अलग अलग टारगेट हम वहां पे लगा सकते हैं परसेंटेज बेसिस पर। जहां पर हमने एंट्री ली है उसको हम रेफरेंस लेके हम टारगेट सेट करते हैं। नेक्स्ट मेथड है रिस्क रिवॉर्ड पर। ये रिस्क रिवॉर्ड में क्या होता है, जहां पर हमने एंट्री ली है और जहां पर हमने स्टॉप लॉस लगाया, मतलब हमारी जहां पर एंट्री है जहां पर हमारा स्टॉप लॉस है, तो ये हमारा हो गया रिस्क। रिस्क अगर हमारा 1 यूनिट है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें टारगेट कितना यूनिट लगाना चाहिए। यहां पर अगर टारगेट है या अगर 1 यूनिट है रिस्क हमारी, तो टारगेट हमारा कितना होना चाहिए, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें रिस्क रिवॉर्ड कितना है, उसके रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली भी हम टारगेट लगा सकते हैं। तो जैसे हमारी रिस्क अगर 1 यूनिट है तो हम टारगेट 2 या 3 यूनिट का हम टारगेट भी लगा सकते हैं, राइट। और कुछ मेथड होती है जैसे कि मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द डे। हम कुछ पहले अगर 2-3 स्ट्रेटेजी साइमल्टेनियसली अगर हमारी चल रही है, स्पेशली ऑप्शंस में, तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइन करते हैं, उतना प्रॉफिट हो गया तो हम वहां पर हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो ये अलग अलग मेथड से टारगेट लगाने के। तो इसमें से बेस्ट वाला कौन सा है हमारे लॉजिक के लिए, वो सब उसका एनालिसिस करके मशीन लर्निंग की मदद से हमारा रोबो ट्रेडिंग हमें टारगेट कौन सा लगाना चाहिए, कौन से मेथड से लगाना चाहिए, ये हमें बता देगा, राइट। यहां तक समझ में आ गया? तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है ट्रेल एसएल मेथड। तो ट्रेल एसएल मेथड मतलब क्या, तो हम क्या करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल करते जाते हैं ताकि हमारा जो रिस्क है वो कम से कम हो, और जहां पर भी हमारी पोजीशन रिवर्स करती है या फिर हमारा जो पोजीशन है, जो मार्केट है हमारे अगेंस्ट जाने के लिए लगता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम लॉस हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस धीरे 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 ट्रेल करते जाते हैं। तो कौन से मेथड से हम ट्रेल करते हैं, तो पहले है सीटीसी ट्रेल। रिस्क रिवॉर्ड। तो ये मेथड पे क्या है, सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:1 या फिर 1:2 हो गया, तो हम क्या करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस जो हमारे एंट्री से नीचे है उसको हम एंट्री पोजीशन पे लाते हैं, राइट। या फिर एंट्री प्लस हमारा जो भी ब्रोकरेज आने वाला है वहां पर प्लस करके हम हमारे सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हम हमारी पोजीशन निकलनी चाहिए वहां पर ट्रेल करते हैं। उसका क्या फायदा होता है, अगर हमारा मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है, थोड़ा ऊपर गया और हमारे अगेंस्ट जाता है, तो इंस्टेड ऑफ पूरा लॉस हो जाए, हम क्या करते हैं, वहां पे सीटीसी पे कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकलते हैं
ताकि हमें प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो। दूसरा कौन सा मेथड है? दूसरा मेथड है टिक वाइज ट्रेल। टिक वाइज ट्रेल मतलब क्या? जहां पर हमने एंट्री की है वहां से मार्केट जितना भी ऊपर जाता है, जितना भी हाई जाता है, सपोज पकड़ लो 5 पॉइंट ऊपर गया तो हमारा स्टॉप लॉस हम 5 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करते हैं। अगर मार्केट 10 पॉइंट ऊपर गया तो हमारा स्टॉप लॉस जहां पर है वहां से 10 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करते जाता है। जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना वो ट्रेल करते करते जाएगा, जितनी भी हमारी रिस्क है वो हम रिड्यूस करते जाएंगे, और अगर मार्केट अगेंस्ट जाता है तो वहां पर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। राइट। तीसरा मेथड है TRS ट्रेल, ट्रेंड रिवर्सल ट्रेल। ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी है जैसे EMA स्ट्रेटेजी हो गई या फिर सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी होगी, वहां पर हमें कुछ ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिलते हैं। जो हमारा ट्रेंड है चाहे वो बुलिश हो या फिर बेरिश हो, उसके अपोजिट अगर ट्रेंड मिलता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देते हैं, और बाद में अगर उसका लो या फिर हाई अगर ब्रेकआउट होता है तो वहां पर हम एग्जिट करते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस हम TRS ट्रेंड रिवर्सल मिलने के बाद भी हम शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड कौन सा है? वो है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेल। इंडिकेटर बेस में ATR या फिर सुपर ट्रेंड है। जैसे जैसे मार्केट हमारे फेवर में बढ़ता है वैसे वैसे शिफ्ट होके ऊपर 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 शिफ्ट होते जाता है। उसके अकॉर्डिंगली हम हमारा स्टॉप लॉस भी उस इंडिकेटर के बेस पे शिफ्ट करते जाएंगे ताकि हमारा रिस्क कम से कम हो सके। राइट। उसके बाद में पांचवा मेथड है रिस्क रिवॉर्ड शिफ्ट। यहां पर हम स्टॉप लॉस कैसे शिफ्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे रिस्क रिवॉर्ड 1:1 हो गया, हम हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आएंगे। बाद में हमारा मार्केट 1:2 लेवल पे गया तो हम हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे 1:1 पर, और मार्केट हमारा 1:3 पे गया तो हमारा स्टॉप लॉस हम शिफ्ट कर देंगे 1:2 पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारी एंट्री है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है। ये हमारे रिस्क है 1 यूनिट। तो जैसे मार्केट 1 यूनिट ऊपर बढ़ता है तो हमारा स्टॉप लॉस हम कहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे? यहाँ पर, तो बोलते हैं CTC, कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद में मार्केट अगेन ऊपर गया यहाँ पर, तो हमारा ये स्टॉप लॉस है हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, ये 1:1 है, ये 1:2 लेवल, तो यहाँ पे अब ये स्टॉप लॉस हम शिफ्ट कर देंगे। वापिस मार्केट आगे बढ़ गया 1:3 पे, तो हमारा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड लेवल पर भी हम हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हैं। ओके। तो रोबो ट्रेडिंग की मदद से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं मशीन लर्निंग की मदद से, इसमें से कौन सी मेथड से हमने ट्रेडिंग कर ली तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे हम पार्शियल एग्जिट कब करें, पार्शियल एग्जिट करना है, जैसे कि हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ तो हम क्या करेंगे, पार्शियल एग्जिट कर देंगे, आधे लॉट हम वहां पर एग्जिट कर लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लाके रख देंगे। ये अलग अलग मेथड से हम हमारा रिस्क कम कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो रोबो ट्रेडिंग हमें सजेस्ट करेगा इसमें से कौन सा मेथड आपका जो लॉजिक है, आपका जो स्ट्रेटेजी उसको बेस्ट फिट करेगा। राइट। तो इतना तक आपको क्लियर होगा अलग अलग मेथड से हम एंट्री कहाँ पे लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, टारगेट कौन सा बेस्ट है, अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो कौन से मेथड से हम आगे ट्रेल करते जाए ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, हम रिस्क मैनेजमेंट एंड बहुत सारी चीजें इसके साथ साथ करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या है, रोबो ट्रेडिंग की मदद से कैसे रिस्क मैनेज की जा सकती है? कैसे रिस्क मैनेज की जा सकती है? हमें जो रिजल्ट मिलते हैं हम पहले बैक टेस्टिंग करते हैं, या फिर मशीन लर्निंग की मदद से अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड, ट्रेल, सेल, उसकी मदद से जो भी रिजल्ट आता है उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। वो एनालिसिस कौन से बेसिस पर करते हैं, हमारा ROI कितना मिलने वाला है, हमारा विन रेशो कितना है, राइट, उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है। जो बैक टेस्टिंग का टूल है हमारे रोबो ट्रेडिंग में, उसकी मदद से हम ROI, विन रेशो, मैक्स ड्रॉडाउन, उसकी मदद से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में है नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हो रहे हैं हमारे, कंटिन्यूस लॉसेस कितने हो रहे हैं बैक टेस्टिंग में,
हमें कितना बफर मनी मेंटेन करना चाहिए, ये पूरी चीजें है ना रोबो ट्रेडिंग की मदद से हमें पहले ही मालूम होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उतना बफर मनी या फिर उतना कैपिटल हमारे पोर्टफोलियो में हम मेंटेन करेंगे। हमें कितना कंटिन्यूस लॉसेस उस स्ट्रेटेजी में हुए पहले से ही पता रहेगा, तो हमारी साइकोलॉजी जो है वो पहले से प्रिपेयर रहेगी। कंटिन्यूसली हमें 3-4 लॉसेस हो सकते हैं, या फिर हम ऐसी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कंटिन्यूस लॉस कम से कम हो, या फिर जिसमें बफर मनी कम से कम हो। तो समझ में आ रहा है। तो एनालिसिस की मदद से हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए हमें मदद करेगा रोबो ट्रेडिंग। ओके, तो उसके बाद और रोबो ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अगर मेरे पास समझ लीजिए 1 लाख रुपए है, तो मैं 1 लाख रुपए कहां पे इन्वेस्ट करूं। मेरे पास ए नंबर की स्ट्रेटेजी है, बी नंबर की स्ट्रेटेजी है एंड सी नंबर की स्ट्रेटेजी है। अगर मैं 1 लाख रुपए ए नंबर की स्ट्रेटेजी में डालता हूं तो मुझे कितने रिटर्न्स मिलने वाले हैं, बी पे कितने मिलने वाले हैं और सी पे कितने मिलने वाले हैं। उसमें मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ लूंगा, उसकी रिस्क कितनी है कौन से सेगमेंट में, वो देख लूंगा और वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ लूंगा कि जिसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, वहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर लूंगा मेरे 1 लाख रुपए। तो हमारी रोबो ट्रेडिंग की मदद से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढते हैं और बेस्ट वाली स्ट्रेटेजी, बेस्ट वाली स्क्रिप्ट एंड बेस्ट वाली टाइम फ्रेम हम यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करके उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। समझ में आ रहा है। कुछ अगर आपको हार्ड लगता रहेगा तो इस वीडियो को वापस से देख लीजिए ताकि आपको सब ये आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम कंक्लूजन निकालते हैं। आज की इस वीडियो में जो भी हमने सीखा उसका कंक्लूजन क्या है, तो रोबो ट्रेडिंग कैसे मदद करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। एक जनरल हम ये लेते हैं, रिव्यू लेते हैं उसका। तो हमने पहले देख लिया कि रोबो ट्रेडिंग की मदद से हम हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, टारगेट कितना लगाना है, ट्रेल एसएल कितनी करनी है, कौन से मेथड से करनी है, ये सर्च करने में हमें रोबो ट्रेडिंग मदद करता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लेते हैं। और किसमें है, हमें हाईएस्ट रिटर्न मिलने के लिए वो खुद एनालिसिस करता है। रोबो ट्रेडिंग हमें हाईएस्ट रिटर्न देने के लिए खुद एनालिसिस करता है और बेस्ट रिजल्ट हमें दे देता है। और हमें रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए, उसके लिए भी मदद करता है। रिस्क फ्री रिटर्न या फिर कैलकुलेटेड रिस्क रहती है ना, वो कैलकुलेटेड रिस्क क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए, वो रिसर्च करने के लिए हमें रोबो ट्रेडिंग की मदद होती है। ओके, उसके बाद में वो हमें मल्टीपल ऑप्शन देता है। फॉर इन्वेस्टमेंट। तो रोबो ट्रेडिंग हमें क्या करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस देता है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कौन से वेज है, तो उसमें से हमें सिलेक्शन करना होता है। तो हमें आसानी हो जाती है स्ट्रेटेजी सिलेक्शन में, और हमारा जो कैपिटल है या फिर इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर प्रॉपरली जा सके, इसके बारे में पूरी हेल्प हमें रोबो ट्रेडिंग की मदद से होती है। और उसका फायदा क्या है, जो कुछ भी यूट्यूब पर स्ट्रेटेजीज आ रही है, यूट्यूब पर जो स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, वो कैसे मालूम होगा। अगर हम रोबो ट्रेडिंग की मदद लें तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसमें रिस्क कितना है, उसमें हमें रिटर्न्स कितने मिलने वाले। तो अकॉर्डिंगली हम इजीली जो भी स्ट्रेटेजीज यूट्यूब पर अवेलेबल है उसमें भी हम ऑटोमेशन करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर है, अभी तक का जो वीडियो है वो क्लियर हो गया है। राइट, अगर कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो प्लीज कमेंट में उसे डाल दीजिए ताकि हम उसके बारे में आगे की वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकें। तो एट द एंड इतना ही है, रोबो ट्रेडिंग की मदद से हम डायरेक्टली अगर एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, डायरेक्टली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहते हैं, तो उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग में कहाँ पर हमें एंटर होना है, कहाँ पर एग्जिट होना है, कौन सी स्ट्रेटेजी लेनी है, कितनी रिस्क उठानी है, कौन से इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इस सबका प्लानिंग हमें रोबो ट्रेडिंग देता है और हम कम से कम रिस्क में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो उसे लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों को शेयर कर लीजिए, और हाँ, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो भी आसानी से देख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए करते रहिए सेफ ट्रेडिंग, रोबो ट्रेडिंग।